हमारा एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी 3.11 बैक एक्सरसाइज का। उसमें ये बोला है द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन स्टडीड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन 2A + B गिविंग अस C + D। 4 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें A, B सबकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और R की वैल्यू दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, D के रेट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स के इसमें, ठीक है, टर्म्स में। अब इसमें डिटरमाइन करना है रेट लॉ को और रेट कांस्टेंट को इस रिएक्शन के लिए जो हमें रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास देखो हमें ये फॉर्मूला पता है R1/R2 गिविंग अस C1/C2 टू द पावर n होल टू द पावर n। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A निकालना हो, एक्सपेरिमेंट 1 और 4 को देखेंगे, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो चीज़ बदलेगी और दूसरा वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम देखें 1 और 4 में हमारा B बदल नहीं रहा है, A जो है वो बदल रहा है, तो ये एकदम परफेक्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंट लेने के लिए। फॉर इसीलिए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 और 4 लिया है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमें R1 की वैल्यू क्या दे रखी है, R1 दैट इज दिस वैल्यू दैट इज 6 × 10⁻³ ये यहाँ पे रख दी, और R2 की वैल्यू जो कि हमें रखनी है, R2 मतलब ये हो गया 2.40 × 10⁻², इसकी वैल्यू हमने ये रख दी। C1 कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम क्या है, क्योंकि जो फिक्स है इसकी वैल्यूज तो हम लेंगे नहीं, जो बदल रहा है उसकी वैल्यूज लेंगे, दैट इज 0.1 लेंगे अपॉन 0.4 होल टू द पावर n। हमें n की वैल्यू नहीं पता है, हमने वैल्यूज पुट की, हमें पता चला n की वैल्यू होनी चाहिए 1। जब हमने n की वैल्यू 1 की, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, इसका मतलब ये होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स हो रहा है तो रेट भी 2 टाइम्स होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स हो रहा है तो रेट भी 4 टाइम्स होगा। मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितने टाइम्स बढ़ेगा उतने ही टाइम्स प्रोपोर्शन में रेट भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू A निकाली, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिल गई। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू B निकाले ऑर्डर रिएक्शन, फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा जो फॉर्मूला पहले था, R1/R2 = C1/C2 टू द पावर n। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड थर्ड, दूसरा और तीसरा एक्सपेरिमेंट से हमें ये दिख रहा है कि हमारा ये वाला जो अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू B देख रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू B मतलब हो गया कि A की वैल्यू जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। देखो A की वैल्यू कांस्टेंट है 0.3 और B की वैल्यू बदल रही है 0.2 से 0.4 आ रही है। अब हमने R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 7.2 × 10⁻², मैंने इसको डायरेक्ट रख दिया है 72 × 10⁻³ और 2.88 × 10⁻1 288 × 10⁻³ हो गया, क्योंकि पॉइंट हट के 10⁻³ हो गया। उसके बाद C1/C2 है, तो C1 क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, क्योंकि ये तो सेम है तो इसकी वैल्यू देखेंगे नहीं, इसकी वैल्यू देखेंगे। C1 is 0.2 and C2 is 0.4, C1 is 0.2 and C2 is 0.4 होल टू द पावर n। हमने वैल्यूज प्लेस की, तो ये कितनी पावर करें, n की वैल्यू क्या रखें जिससे 1/4 आ जाए, तो n की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो हमें 1/4 मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन लिख दिया। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेट जो होगा वो 4 टाइम्स बढ़ेगा, रेट स्क्वायर टाइम्स चला जाएगा, मतलब ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेट उसके जस्ट स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेट 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर थर्ड ऑर्डर की बात करते तो अगर थर्ड ऑर्डर आया होता तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेट 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि रेट जो होगा वो क्यूब टाइम्स चला जाएगा, मतलब कि रेट जो होगा वो 8 हो जाएगा। अगर 2 है तो 8 हो जाएगा, अगर 3 है तो 27 हो जाएगा, और सिमिलरली आगे चलता रहेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है रेट लॉ बताना है, रेट कांस्टेंट मतलब बताना है। रेट कांस्टेंट मतलब होता है कि, और रेट लॉ होता है, रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, रेट लॉ भी बोलते हैं। तो मैंने लिख दिया रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन इज इक्वल टू R इज इक्वल टू -dc/dt, ये फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू K × एक्टिव मास ऑफ A टू द पावर 1, क्योंकि ऑर्डर 1 था, और B × एक्टिव मास ऑफ B का एक्टिव मास टू द पावर 2, क्योंकि ऑर्डर 2 था। तो हम अगर टोटल ऑर्डर की बात करें दैट इज 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 मिला। अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें तो हमें रेट कांस्टेंट R की वैल्यू क्या मिली,
ये यही फॉर्मूले को हमने लगाया नीचे, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है, हम इन चारों केसेस में से कोई भी केस ले सकते हैं। मैंने पहला केस लिया है क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज बराबर है और इजीली आपका कैलकुलेट भी हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट में आर की वैल्यू क्या हो गई 6 × 10⁻³ तो हमने 6 × 10⁻³ रख दिया। के की वैल्यू हमें पता नहीं है, ए हमें पता है उस वक्त 0.1 था, 0.1 रख दिया और बी हमारा था 0.1 तो 0.1 रख दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया तो के की वैल्यू हमारी मिल गई। अब इसकी यूनिट की बात आती है तो कैसे निकालेंगे, के जो होता है ना वो रेट अपॉन ए, क्योंकि हम इस फॉर्मूले से अगर देखें तो के की वैल्यू ऐसी ही निकल पाएगी, रेट अपॉन ये जो कॉन्सेंट्रेशन थी ए की कॉन्सेंट्रेशन या ए का एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास का स्क्वायर। तो हमें ये दिखा रेट की वैल्यू जो होती है, रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, क्योंकि इसमें दिया हुआ है देखिए आप मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, रेट की यूनिट हो गई। और एक्टिव मास मतलब कि कंसंट्रेशन की बात करें दैट इज मोल पर लीटर रख दिया और क्योंकि इधर स्क्वायर था तो मोल पर लीटर स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद जब हमने यूनिट निकाली फाइनली हमें मिली मोल -2 मोल टू द पावर -2 एल टू द पावर 2 या फिर एल स्क्वायर और मिनट इनवर्स। तो यही हमारी 6 मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर मिनट इनवर्स इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन में हमसे बोला है इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R0 was measured for different initial concentrations of A and B as given below। तो मैंने वो आपके लिए चार्ट बना दिया है दोबारा, NCERT का 3.10 का क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। अब हमें जो सबसे पहले जो चीज़ है याद रखनी है कि जो दिख रहा है ना कांस्टेंट वो पहले कर लो, उसकी रिस्पेक्ट में निकाल लो पहले, ठीक है। तो जैसे हमें दिख क्या रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल सकते हैं, मतलब बी बदल रहा है ए कांस्टेंट है, क्योंकि हमें ये नहीं दिख रहा है कि ए बदल रहा है और बी कांस्टेंट हो जाए, लेकिन हमें ये ज़रूर दिख रहा है कि बी बदल रहा है ए कांस्टेंट है, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू बी निकल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सेकंड और फर्स्ट वैल्यूज में हम लोगों का ए जो है वो कांस्टेंट और बी बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बी, इसलिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड के लिए निकालेंगे। और जिसके लिए अगर आप निकाल लोगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आपने निकाले विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आपको अब क्या निकालना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब आप निकाल लिया आपने विद रिस्पेक्ट टू बी के लिए, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड को यूज़ कर लिए तो दूसरे के लिए आप सेकंड और थर्ड को यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट और थर्ड को यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप सेकंड और फर्स्ट को यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहे हैं, तो हमें टेकिंग एक्सपेरिमेंट्स 1 and 2 ले लिया। R1/R2 = C1/C2 to the power n होल टू द पावर n हो गया। R1 की वैल्यू 5.07 × 10 to the power -3 हो गई। R2 की वैल्यू 5.07 × 10 to the power -5 हो गई, जो वैल्यूज इधर थी यही वैल्यूज हमने प्लेस कर दी। और C1/C2 की वैल्यू हमने रख दी 0.2 और 0. सॉरी ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू रखेंगे 0.3 और 0.1 अपॉन में और होल टू द पावर n। हमने वैल्यू रखी तो वैल्यू पता चली n की वैल्यू 0 है, 0 ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो भी रहा है तब भी रेट क्या है, सेम है, जो कि हम एकदम आराम से देख सकते हैं कि जब हम देख रहे हैं इधर 0.3 और 0.1 में हमारा कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है लेकिन रेट हमारा यही है 5.07 × 10 to the power -5। ये वेरीफाई करने का तरीका है, ये 0 ऑर्डर मिल गया। अब हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमने क्या किया था, मैंने पहले बोला था फर्स्ट और सेकंड को नहीं लेंगे, तो टेकिंग एक्सपेरिमेंट्स 1 and 3 ले सकते हो, टेकिंग एक्सपेरिमेंट्स 2 and 3 ले सकते हो, दोनों में वैल्यूज सेम ही आ रही है। देखो 5.07 × 10 to the power -5, 5.07 × 10 to the power -4, सॉरी 1.43 × 10 to the power -4, इसमें भी वही वैल्यूज़ थी और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम थी, तो हमारा किसी भी तरीके से करो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब हमने R1 की वैल्यू रख दी इधर, क्योंकि हमने फर्स्ट और थर्ड लिए, देखो फर्स्ट और थर्ड लिए। R1 कितना है 5.07 × 10 to the power -5, 5.07 × 10 to the power -5। R2 कितना है 1.43 × 10 to the power -4, 1.43 × 10 to the power -4। हमारा इस वक्त C1 कितना है 0.2 और C2 कितना है 0.2 सॉरी 0.4 है। हमने क्यों ये वाली वैल्यूज़ ली, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे हैं, मतलब कि ए बदलेगा और बी कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि हम बी कांस्टेंट रख लिया, समझ लिया कि बी कांस्टेंट है तो ए बदल रहा है, तो ए की 2 वैल्यूज़ होंगी, 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई, ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ रख दी हमने। हमने क्या किया, देखो अब ये वैल्यूज़ रखने के बाद क्या किया कि इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। हमने 10 to the power -5 और इसका जब हम 14.3 करेंगे तो 10 to the power -5 हो जाएगा, 10 to the power -5 10 to the power -5 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली चीज़ बचेगी और इधर हो जाएगा 1/2, तो इतना बचा। अब हमें क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड किया देखो नॉर्मली हम लोग डिवाइड कर रहे हैं,
ये अगर हम देखें भी तो अप्रॉक्सीमेटली 5.1 है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज 5। तो 5 और डिवाइड कर दिया 14.3 से। जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला कि 5 2 10, ठीक है, 4 बचा 3, ये वाला 3 बचा, पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया, ये 3 कॉपी कर लिया, तो 8 5 से 40 होता है, तो ये 3 बचा, 3 0 हो गया और ये 3 0 हो गया, फिर उसके 6 टाइम्स में 30 हो जाता है तो 0 हो गया। अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू मिली 2.86, तो हमने 2.86 रख दी, 1/2.86 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, क्योंकि हमने 5 अपॉन ये किया था, अगर हम ये अपॉन ये करते तो हमारे ऊपर वैल्यू आती, ठीक है, कि पॉइंट बहुत ज़्यादा लंबी डेसिमल प्लेसेस तक ना हो जाए, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। फिर हमें क्या मिला, अगर हमने दोनों तरफ लॉग लगा दी, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऊपर चढ़ी रहती है तो उसको नीचे सीढ़ी लगा के नीचे बुलाना पड़ता है, तो इसीलिए हमने क्या किया, लॉग लगाई, लॉग की सीढ़ी लगाई, तो लॉग दोनों तरफ कर दिया, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 2.86 इज इक्वल टू n log 1 माइनस टाइम्स ऑफ n log 2, क्योंकि ये n आ जाता है बाहर, n हो जाता है कॉमन, बाहर निकल आता है, log 1/2 बचता है, तो n ब्रैकेट में log 1 माइनस log 2, तो n जब खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो n log 1 माइनस n log 2 हो गया, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस log 2.86 इज इक्वल टू माइनस n log 2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएंगे माइनस माइनस साइन, और log 2.86 की वैल्यू मैंने निकाली तो होती है 0.456, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो n की वैल्यू आ गई 1.5142, तो n की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आ गई, दैट इज़ 1.5 ऑर्डर का है, ठीक है, मैंने दूसरे तरीके से भी बताया लेकिन आंसर सेम ही आ रहा है। तो हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1.5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1.5, रेट जो होगी माइनस dc/dt दैट इज इक्वल टू k टाइम्स, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे तो पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन बी निकाल दिया है, लेकिन हमने तब भी रेट की वैल्यू निकाल दे रही हूँ, आर इक्वल टू माइनस dc/dt दैट इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ a टू द पावर 1.5, क्योंकि a की पावर कितनी थी 1.5 और b की पावर कितनी थी 0, विद रिस्पेक्ट टू b निकाला था तो 0 आया था ना, तो दिस इज द फाइनल आंसर दैट 1.5 इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a एंड 0 इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b।